आज टॉप 20 क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे जो कि जनरल साइंस से रिलेटेड होंगे। ठीक है, यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए हेल्पफुल हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है शुक्राणु जनन में स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, से बने शुक्राणुओं की संख्या होती है। आपको ये बताना है कि शुक्राणु जनन में स्पर्मेटोसाइट से बने शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माहवारी में पुटिका प्रावस्था होती है। आपको ये बताना है कि माहवारी में पुटिका प्रावस्था होती है तो 10 से 12 दिन तक की। अगला क्वेश्चन है नर युग्मक को क्या कहते हैं, तो नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा युग्मक को क्या कहते हैं, तो मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है आवृतबीजी पौधों में जनन अंग कहाँ व्यवस्थित होते हैं, तो आवृतबीजी पौधों में जनन अंग पुष्प में व्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पुष्प के जनन भाग कौन से होते हैं, तो पुंकेसर तथा स्त्री केसर पुष्प के जनन भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो वहाँ पुष्प क्या कहलाता है, तो वहाँ पुष्प कहलाता है एक लिंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पपीता में कौन सा जनन होता है, तो पपीता में जनन लैंगिक जनन होता है। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है पपीते में किस प्रकार के जननांग होते हैं, तो पपीते में एक लिंगी जननांग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 10 जिन पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों होते हैं वहाँ क्या कहलाते हैं, वह कहलाते हैं उभयलिंगी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है अमीबा में जनन किस प्रकार का होता है, तो विखंडन, अमीबा में जो जनन होता है वो विखंडन प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन कहता है किस प्रकार के जनन में जीवधारी के शरीर का कोई भी भाग कई खंडों में टूटकर प्रत्येक खंड अलग होकर एक नए जीव को जन्म देता है, वो होता है विखंडन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेंगे तो सेम अमीबा की जैसे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विखंडन द्वारा जनन किस में होता है, तो विखंडन द्वारा जनन होता है स्पाइरोगोरा तथा स्पंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस प्रकार के जनन में शरीर के किसी भी भाग से नए जीव का निर्माण होता है, तो पुनरुद्भवन। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखें किस प्रकार के जनन में शरीर के किसी भी भाग से नए जीव का निर्माण होता है, तो नए जीव का निर्माण पुनरुद्भवन में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टार फिश में किस प्रकार का जनन होता है, तो स्टार फिश में पुनरुद्भवन का जन्म होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बीजांड कहाँ होते हैं, तो बीजांड अंडाशय में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 कहता है अंड कोशिका कहाँ होती है, तो बीजांड में अंड कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन कहता है पराग कणों का वार्तिकाग्र तक पहुँचना क्या कहलाता है, तो पराग कणों का वार्तिकाग्र तक पहुँचना परागकण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे एक नर युग्मक एवं भ्रूण कोश में उपस्थित अंड कोशिका के संयोजन को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखेंगे एक नर युग्मक एवं भ्रूण कोश में उपस्थित अंड कोशिका के संयोजन को क्या कहते हैं, तो निषेचन। क्वेश्चन लास्ट देखेंगे निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, तो निषेचन के फलस्वरूप बनता है युग्मनज। ठीक है, युग्मन, तो युग्मन जो बनता है इसको जाइगोट भी कहते हैं, ये आपको ध्यान से रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये आपके टॉप 20 क्वेश्चन हुए जो कि जनरल साइंस से संबंधित थे और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल थे। तो आप सभी लोग बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।